ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों, राधे 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 राधे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रीमद् भागवत पुराण में 18वां अध्याय राजा परीक्षित द्वारा महर्षि शमीक के गले में मृत्युक सर्प डालना और ऋषि बालक द्वारा राजा को श्राप। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। सूत जी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण की कृपा से पृथ्वी पर जब तक अभिमन्यु पुत्र महाराज परीक्षित ने राज किया, तब तक उसके साम्राज्य की चारों सीमाओं से बाहर रहते हुए भी कलयुग का सहसा परीक्षित के राज्य में प्रवेश करने का नहीं हुआ। जिस दिन इस पृथ्वी से श्री कृष्ण का वर्चस्व समाप्त हुआ, उसी दिन से पृथ्वी पर अधर्म का मूल कलयुग आ गया था। सम्राट परीक्षित जानते थे कि पुण्य कर्मों का श्रेष्ठ फल संकल्प मंत्र से ही प्राप्त हो जाता है, परंतु शरीर से पाप कर्म करने पर उनका से दुष्प्रभाव अवश्य प्राप्त होता है। वह कलयुग सूरवीर धर्मज्ञ लोगों के सामने बड़ा कायर व बड़ा डरपोक है, किंतु प्रमादी और दुष्ट प्रकृतियों से लिप्त रहने वालों को वह पल भर में ही दबोच लेता है। वह उपस्थित ऋषियों ने सूत जी से कहा, हे सूत जी, आप मृत्युक के मुख में पड़े हुए लोगों को भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का श्रवण कराने के लिए कहते हैं। यज्ञ कराते कराते हमारे शरीर यज्ञ के धुएं से धूमिल हो गए हैं, फिर भी हमारे इस कर्म से हमें भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त हो जाएगा, अथवा हमें कोई मुक्ति का मार्ग दिखाई देगा। इसकी कोई भी संभावना हमें दिखाई नहीं पड़ रही है। जबकि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से प्रेमी भक्तों को पल मात्र में ही मुक्ति प्राप्त हो जाती है। सूत जी समस्त प्रकृति गुणों से युक्त आदि स्वरूप भगवान के अनंत कल्याणकारी गुणों से पार तो ब्रह्मा और शिव जैसे योगेश्वर भी नहीं पाते हैं। आपने तो अपने जीवन का लक्ष्य ध्रुव तारे की भांति श्री कृष्ण को ही माना है, इसीलिए आप सतपुरुष के एकमात्र आश्चर्य भगवान श्री कृष्ण के उद्धार और विशुद्ध चरित्र का श्रवण हमें श्रद्धालुओं को कराइए। हमें बताइए कि महाराज परीक्षित ने श्री सुखदेव जी से मोक्षदाता भगवान श्री कृष्ण का चरित्र किस प्रकार सुना। ऐसा रसमय मधुर लीला वर्णन सुनकर आत्मा को बड़ा सुख मिलता है और जीवन श्री कृष्ण के चरण कमलों में प्रेम भक्ति द्वारा अर्पित हो जाता है। बच्चों, ये कनागत चल रहा है, पितर पक्ष में अगर कोई भी सुनता है या पढ़ता है या कहीं होता है, उसमें जाके उसको ध्यान से सुनता है, तो हमारे जो पितर, आपके पितर हैं, जो हमारे पितर हैं, उनको मोक्ष मिलता है। अगर आपके पास श्रीमद् भागवत पुराण है तो आप पढ़ो, गीता है तो पढ़ो, क्योंकि पढ़ के अगर पितरों को अर्पण करो तो आपके पितर को मोक्ष मिलेगा। जरूर सुनो और पढ़ो। बहुत ज़्यादा पितर पक्ष में, कनागत में बहुत ज़्यादा ही इसका महत्व है। जो सुनता है या किसी को सुनाता है, जैसे मैं सुना रही हूँ अभी आपको, कोई सुनता है या सुनाता है, उसको 100 का 100 फल मिलता है। उनके पितरों की गति होती है, उनके पितरों को मोक्ष मिलता है। तो बच्चों, आप जरूर सुनो और पढ़ो।
प्रेम भक्ति द्वारा अर्पित हो जाता है। सूत जी बोले, हे ऋषिवर, आज हमारा जीवन सफल हो गया, क्योंकि आप जैसे महात्माओं की संगति और स्वाद से नीचे कुल में उत्पन्न होने पर भी समसतहीन भावना का दमन हो जाता है। फिर उन लोगों की तो बात ही क्या है जो सदैव सत्य पुरुष के एक मंत्र आश्चर्य भगवान श्री कृष्ण का नाम जपते हैं। भगवान की शक्ति अनंत है, क्योंकि वह स्वयं अनंत हैं। उनके गुणों की कोई था नहीं है। ब्रह्मा जी ने भगवान श्री हरि के चरणों का प्रक्षालन करने के लिए जो जल मतलब पांव धोने के वास्ते जो जल होता है, जल करने के लिए जो जल समर्पित किया था, वही जल उनके चरणों के नखूनों से निकलकर स्वर्ग और भूमंडल में गंगा की पावन धारा के रूप में प्रवाहित हुआ। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। हे सूर्य के समान प्रकाशवान महात्माओं, आप लोगों ने जो कुछ मुझसे पूछा है, वह मैं अपनी समझ के अनुसार आपको सुनाता हूँ। जैसे पक्षी आकाश में अपनी शक्ति के अनुसार आकाश में उड़ते हैं, उसी प्रकार विद्वान लोग अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करते हैं। एक दिन राजा परीक्षित वन में अखेट के लिए गया। हिरणों के पीछे दौड़ते दौड़ते वह थक गया। उसे बहुत जोर से भूख प्यास सताने लगी। जब उसने कोई जलयास दिखाई नहीं दिया, तो वह वन में एक ऋषि के आश्रम को देखकर उसमें प्रवेश कर गया। उसने देखा कि समीक मुनि शांत भाव से आंखें बंद किए समाधि में लीन है। मुनि का शरीर कृष्ण मार्ग के चमर से ढका था। कृष्ण मार्ग के चरम से ढका था और उनकी जटाएं चारों ओर बिखरी हुई थी। चेहरे पर निष्कार भाव था, जैसे जागृत, सपन और सुषुप्त तीनों अवस्थाओं से यह तटस्थल थे। राजा को वह ना तो कोई बैठने का आसन ही दिखाई दिया, ना जल का कोई पात्र। प्यास के मारे उनका बुरा हाल हो रहा था। ऋषि को भी उनकी उपस्थिति का भान नहीं हुआ। राजा को अपने अपमान का बोध हुआ। इससे उसे क्रोध आ गया। वह वहां से लौट पड़ा। पास में ही एक मरा हुआ सांप पड़ा था। राजा ने धनुष की नोक से उसे उठाया और उस ऋषि सम्मी के गले में डाल दिया। ऋषि तब भी उसी भांति बैठे रहे। तभी ऋषि का पुत्र सिंगी अपने मित्रों के साथ खेलता हुआ वहां आया। उसने अपने पिता के गले में राजा को सांप डालते देख लिया था। पास आकर वह राजा से बोला, हे राजन, आप ब्राह्मणों के दास हैं। ब्राह्मणों ने क्षत्रियों को अपना रक्षक बनाया है, ना कि उन्हें घर में घुसकर अपने स्वामी का अपमान करने के लिए। अब आप मेरा तपोबल देखिए, मुझे मंत्र बालक मत समझिए। आपने मेरे पिता का अपमान किया है। मैं आपको श्राप देता हूँ कि आज से 7वें दिन मेरी प्रेरणा से दक्ष सर्प आपको डस लेगा। राजा ने बालक की बात पर ध्यान न दिया और अपने राजमहल वापस आ गया। बालक सिंगी ने अपने पिता के गले से सर्प को निकालकर दूर फेंक दिया और रोने लगा। अपने पुत्र के रोने की आवाज से समीक मुनि की समाधि टूटी
तो उन्होंने उससे रोने का कारण पूछा। सिंगी ने पिता को राजा परीक्षित द्वारा किए पापचार के विषय में बताया और अपने द्वारा उसे श्राप देने की बात भी बता दी। ब्रह्म ऋषि शमीक ने पुत्र द्वारा राजा को दिए गए श्राप की बात सुनी तो अपने पुत्र को डांटा, मूर्ख बालक, तूने ये क्या कर दिया? राजा की जरा सी गलती के लिए तूने इतना बड़ा श्राप दे दिया। तूने भागवत वत्सल रूप राजा को साधारण मनुष्य नहीं समझना चाहिए था। राजा अपने तेज से ही निर्भय होकर प्रजा की रक्षा और पालन करता है। राजा के न रहने पर चोर डाकुओं का दबदबाव पृथ्वी पर बढ़ जाएगा। पापी लोगों को दंड का भय नहीं रहेगा। पशुओं और स्त्रियों को लुटेरे अपहरण करके ले जाएंगे। जरा सी बात पर समाज में लोग मारपीट करने लगेंगे। जो शक्तिशाली होंगे वह निर्धनों और दलीलों पर अत्याचार करने लगेंगे। पुत्र सम्राट परीक्षित ने कितने ही अश्वमेध यज्ञ किए हैं। धर्मात्मा राजा हैं। ब्राह्मण को उसने प्रचुर दान दिया है, उसी के कारण हम सुरक्षित हैं। मुझे तो दुख है कि वह भूखा प्यासा मेरे पास आया, किंतु समाधि स्थल होने के कारण मैं उनकी कुछ भी सेवा नहीं कर पाया। ऊपर से तूने उसे श्राप दे दिया। वह बात के योग कदापि नहीं थे। तूने ना समझी में घोर पाप कर दिया है। भगवान ही तुझे क्षमा करेंगे। महामुनि शमीक अपने पुत्र के द्वारा किए गए इस अपराध पर बहुत दुखी हो उठे और सोचने लगे कि इस अपराध का प्रायश्चित कैसे किया जाए। राजा परीक्षित ने उनका जो अपमान किया था उस पर तो उसका ध्यान ही नहीं था। वास्तव में महात्माओं का स्वभाव ही ऐसा होता है कि संसार में जब दूसरे लोग उनका बुरा कर बैठते हैं तब वह प्रिय ना हो तो दुखी होते हैं और ना हर्षित ही होते हैं। वह सुख दुख में समदर्शी बने रहते हैं। उनका चित्त गुण अवगुण से परे होता है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। 19वां अध्याय। परीक्षित का आत्मा पश्चाताप और अनशन व्रत लेकर गंगा तट पर बैठना। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। सूत जी ने कहा, राजधानी पहुंचकर राजा परीक्षित को अपने किए निर्दिष्ट कर्म के लिए बड़ा पश्चाताप होने लगा। वह अत्यधिक उदास होकर सोच में पड़ गए। मैंने व्यर्थ में क्रोध होकर उन निरपराध ऋषि के प्रति दुष्ट व्यक्ति की भांति नीच व्यवहार किया। मुझे कदापि ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब जो विपत्ति मुझ पर आने वाली है, मुझे उनका साहस के साथ सामना करना चाहिए, तभी मैं अपने पाप का प्रायश्चित कर पाऊंगा। बहुत दिनों से इस लोक में मैं भोग विलास में लिप्त था। मुझे अब इसे छोड़कर श्री कृष्ण की भक्ति में लग जाना चाहिए। ऐसा सोचकर राजा परीक्षित ने अपने बड़े पुत्र जय को बुलाकर उसका राज तिलक कर दिया और स्वयं भगवान श्री कृष्ण की चरण कमल सेवा का व्रत लेकर अमरण अनशन व्रत का संकल्प करके गंगा तट पर बैठ गए। उस समय तीनों लोकों को पवित्र करने वाले बड़े बड़े महानुभाव वहां पधारने लगे। महर्षि अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, चमन ऋषि, अरिष्ट नेमि, भृगु, अंगिरा, पाराशर, परशुराम, मेघातिथि, देवल, भारद्वाज, गौतम, पिपलाद, मैत्रेय, आरवय, अगस्त्य, व्यास जी, देव ऋषि नारद आदि महर्षियों का आगमन वहां होने लगा। राजा ने सभी का
यथोचित स्वागत किया और उनकी चरण वंदना की। राजा परीक्षित ने उन्हें आसन देकर प्रार्थना की, हे महर्षि वर, मेरा समस्त राजाओं में परम सौभाग्य है कि मुझे आपके सहचर्य और कृपा का अवसर प्राप्त हुआ है। आप सभी ब्राह्मण पुत्र के श्राप के कारण मुझे धैर्य बंधवाने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। हे विप्रवर, मैंने अपनी चित्त को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दिया है। आप लोग मुझे माँ श्री गंगा जी के चरण गत जल जानकर मुझ पर अपना अनुग्रह प्रकट करें। रक्षक मुझे माफ करना, तक्षक मुझे डस ले, उसकी मुझे कोई चिंता नहीं है। मैं आपके श्री चरणों में प्रणाम करके आपसे यही प्रार्थना करता हूँ कि मुझे कर्म वश चाहे जिस योनि में जन्म मिले, पर भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में मेरा अनुराग बारंबार बना रहे। बच्चों, जैसे कोई भी पूजा पाठ करता है, चाहे कोई भक्ति करता है, चाहे कोई कुछ भी करता है, लेकिन जो भक्ति करता है उसके हृदय में यही रहता है कि कभी भी मेरा जन्म हो, चाहे कोई माँ का संग मानता हो, दुर्गा को, वैष्णव को, शाकुंभरी को, समलेश्वरी को, महामाया को, कोई हनुमान को, इसको विष्णु भगवान को, हरि को, गणेश को, चाहे कोई भी किसी को भी इष्ट देव मान ले, तो अंत समय जिस टाइम आता है उसका, तो उसकी इच्छा एक ही रहती है कि जिस टाइम मैं इस दुनिया से जाऊं, उस जन्म में इस जन्म में तो मैं बना जो बन गया, मैं श्री हरि का भक्त हूँ या नहीं हूँ, लेकिन मैं चाहे मुझे कोई जन्म मिले, मुझे जैसे कोई माँ का भक्त है तो वो कहेगा कि मैं माँ के चरणों में रहूं, मैं माँ का भक्ति ही करता रहूं, चाहे कोई भी जन्म मिले मुझे। तो ये कह रहे हैं कि चाहे मतलब मुझे कोई भी जन्म मिले, लेकिन भगवान मेरे साथ श्री कृष्ण होने चाहिए। सभी भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों करे, तक्ष मुझे डस ले, इसकी मुझे कोई चिंता नहीं है। मैं आपके श्री चरणों में प्रणाम करके आपसे ये प्रार्थना करता हूँ कि मुझे कर्म वश चाहे जिस योनि में जन्म मिले, पर भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में मेरा अनुराग बराबर बनी रहे। जगत के सभी जीव के प्रति मेरे मन में मैत्री भाव बना रहे। आप सभी मुझे ऐसे आशीर्वाद देने की कृपा करें कि मेरा मन पूर्ण ऐसे दुष्कर्मों से ना लगे। सूत जी ने कहा, पृथ्वी के सम्राट को इस तरह अनशन करते देख कर स्वर्ग लोक से देवगण उन पर पुष्प वर्षा करने लगे। सभी उपस्थित ऋषि मुनियों ने राजा परीक्षित की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। उन्होंने कहा, हे राज शिरोमणि, भगवान श्री कृष्ण के गुणों से प्रभावित हो उनकी सेवा में अनुरक्त होना पांडु वंशियों का स्वभाव है। आपके लिए राजमोह को छोड़ देना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हम सभी तब तक यहीं रहेंगे जब तक आप अपने इन नाशवर शरीर को त्याग कर भगवान के श्री धाम को नहीं चले जाते। देखो, अच्छा जो इंसान होता है तो उसकी अच्छाई उसके साथ रहती है। देखो, ये अनशन गंगा जी के तट पे बैठ के चले गए, क्योंकि गर्भ में उतरा के गर्भ में थे ये परीक्षित। तो भगवान श्री कृष्ण ने जब उनके गर्भ में जाके इनकी रक्षा की, तो जिस टाइम पैदा लिए तो ये सबको देखते, तो भगवान को सोचते कि मुझे श्री कृष्ण का दर्शन हो, श्री कृष्ण का दर्शन हो।
सभी को वो पूछताछ करते, ऐसे करते वैसे करते, पूछताछ करने से उसका नाम परीक्षित पड़ गया था। तो इन्होंने थोड़ी सी गलती हो गई अपने जीवन में। हर एक इंसान के जीवन में कोई ना कोई गलती हो ही जाती है, कितना भी चौकसाई करे पर भी गलती हो जाता है। तो इसके इनसे गलती हो गई, जो कि ये ऋषि के गले में सर्प दे दिया। वो 7 साल का उनका पुत्र था ऋषि का, उन्होंने श्राप दे दिया कि 7वें दिन यही सर्प तुझे डस लेगा और इससे तू मृत्यु हो जाएगा। तो उन्होंने जाके अपने महल में बहुत उदास हुए, बहुत दर्द हुआ उन्हें कि मैंने बहुत गलत काम किया, जो ऋषि के गले में मैंने डाल दिया भूख प्यास से। अपनी भूख प्यास देखी, ऋषि को नहीं देखा। लेकिन जो कहते हैं होनी तो होके रहता है बच्चों, जो होनी तो अपने बट चलता है, चाहे कोई कितनी भी चतुराई कर ले वो होनी होके रहता है। फिर बच्चों इन्होंने श्राप आंखों सिर धारण करके अपने गंगा जी के तट पे अनशन पे बैठ गए। तो ये बहुत यज्ञ किए थे, बहुत धार्मिक थे। तो सारे देवता देवी जितने भी हैं सब इनके पास, जभी से ये 7 दिन का जो ये मैं तो पढ़ूंगी तो मेरे तो मालूम नहीं 2 साल में ख़त्म संपट होगा या 1.5 साल में होगा या साल में होगा। मेरा तो इतना मतलब मैं पूरा ही पढ़ के सुना रही हूँ आपको। तो ये 7 दिन का भागवत होता है। जो भागवत वाचक पढ़ता है वही भागवत मैं आपको पढ़ के सुना रही हूँ। आप इस भागवत को सुनोगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपके पितरों को और हमारे पितरों को मोक्ष मिलेगा। क्योंकि बच्चों देखो, भागवत पढ़ने से हमारे हृदय शुद्धि हो जाती है, हमारी हृदय बिल्कुल साफ हो जाता है। तो बच्चों ये जरूर पढ़ना। और देखो बच्चों, मैंने पहले भी कहा था कि मैं बिल्कुल अनपढ़ हूँ, अगर मेरे से कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना। हे मेरे कान्हा, हे मेरे कन्हैया, आप भी मुझे माफ़ करना। तो बच्चों आप पढ़ो और सुनो और दादी अम्मा को आगे बढ़ाओ। आप पढ़ के सुन के लाइक जरूर किया करो बच्चों, और थोड़ा छोटा छोटा कमेंट भी करो। कहीं गलती हो जाए तो दादी से जरूर बताया करो, दादी अम्मा यहाँ गलती हुआ है। और कहीं जो आपको अच्छा लगे फिर भी ये कहना कि हाँ दादी अम्मा अच्छा लगा, मुझे अच्छा लगेगा। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। का स्वभाव है आपके लिए राजमोह को छोड़ देना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हम सभी तब तक यहीं रहेंगे जब तक आप अपने इस नाशवार शरीर को त्याग कर भगवान के श्री धाम नहीं चले जाते। ऋषियों के मधुर वचन सुनकर राजा परीक्षित ने असवस्तय हो उनसे पुनः भगवान के मनोहर चरित्र को सुनने का प्रार्थना की और पूछा, हे ऋषिवर, आप लोग मुझे मेरे कर्तव्य का बोध कराइए कि इस अल्प समय में मृत्यु की ओर अग्रसर होने वाले व्यक्ति को क्या क्या करना चाहिए। उसी समय श्री कृष्ण द्रपायन व्यास जी के सुपुत्र भगवान श्री सुखदेव जी वहां प्रकट हो गए। वह वर्णाश्रम के बाह्य चिन्हों से पूरी तरह से रहित अवधूत रूप में थे। उनकी अवस्था 16 वर्ष की थी। उनके चेहरे पर परम संतोष था। स्त्रियों और बच्चों ने उन्हें घेर रखा था। उनके नेत्र अत्यंत मनोहर थे। श्याम वर्ण शरीर पर तेज की लालिमा दूर से ही लाशितित की जा सकती थी, लक्षित की जा सकती थी। ब्रह्मचार्य की आभा उनके चेहरे से कांति बनकर उद्भासित हो रही थी। उनका सारा शरीर अत्यंत सुकुमार था। लंबी भुजाएं, सिर पर घुंघराले बाल, चौड़ी उभरी हुई छाती, भंवर के समान गहरी नाभि, दिंगवर वेश, चित्त को हरण करने वाला सुदृढ़ होठ पर मंद मंद मुस्कान, नंगे पैर वह बिना किसी अड़वर के सहज भाव में शीतल वहां आ खड़े हुए। राजा परीक्षित ने अतीत रूप में पधारे श्री सुखदेव जी को शीश झुकाकर प्रणाम किया। उनके साथ ही अन्य ऋषिगण भी उन्हें सम्मान देने के लिए
उठ खड़े हुए थे। उनके स्वरूप की महिमा को ना जानने वाले स्त्री बच्चे वह से लौट गए। राजा ने आदर सत्कार के साथ ही श्री सुखदेव जी को आसन ग्रहण कराया। वह उपस्थित सभी ऋषि मुनियों के समूह में सबसे अलग, तारों और नक्षत्रों में घिरे चंद्रमा के समान शोभामान हो रहे थे। जब श्री सुखदेव जी शांत भाव से बैठ गए, तब भगवान के परम भक्त राजा परीक्षित ने उनके चरणों में सिर नवाकर प्रणाम किया और खड़े होकर प्रार्थना की। हे ब्रह्मचार्य स्वरूप ऋषिवर, मेरा परम सौभाग्य है कि आप राधि छत्री होने पर भी मुझे आप जैसे महात्माओं की संगति के लायक समझा गया है। आपके दर्शन ने मुझे तीर्थ तुल्य पवित्र बना दिया है। आप जैसे संतों के दर्शन मात्र से गिरस्थलों के घर पवित्र हो जाते हैं। हे महायोगी, जिस प्रकार श्री हरि विष्णु के सम्मुख बड़े से बड़े दैत्य भी नहीं ठहर पाता, वैसे ही आपकी संगति से बड़ा पाप भी नष्ट हो जाता है। यह भगवान श्री कृष्ण की कृपा का ही परिणाम है कि आप जैसे एकांतवासी सिद्ध पुरुष ने स्वयं यहाँ पधार कर मृत्यु की ओर बढ़ते हुए मुझे दर्शन दिया। आप योगिनी के भी परम गुरु हैं, इसीलिए मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूँ कि जो व्यक्ति सर्वथा मरण सन है, उनको बच्चों, जो मरण सन उसको कहते हैं जो कि मृत्यु के सम्मुख है, क्योंकि इनका तो 7 दिन का टाइम दिया गया है ना। मरण सन है, उनको क्या क्या कर्म करने उचित हैं। साथ ही वह भी बताइए कि उनको किसका श्रवण, किसका जाप, किसका स्मरण, किसका भजन और किसका त्याग करना चाहिए। हे भागवत उत्सव रूप मुनि स्वर, आपका दर्शन अत्यंत दुर्लभ है, क्योंकि जितनी देर गाय दूही जाती हैं, आप उतनी देर भी किसी गृहस्थल के घर नहीं ठहरते। सूत जी ने कहा, जब राजा परीक्षित ने मधुर वाणी में इस प्रकार उनसे संवाद किया, तब समस्त धर्मों के ज्ञाता वेद मरम यज्ञ श्री व्यास नंदन भगवान सुखदेव जी ने सभी ऋषियों को नमन कर अपना प्रवचन आरंभ किया। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय।